राजधानी रायपुर में मुस्लिम महासभा की बैठक हुई। इस बैठक में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग रखी गई। वहीं मुस्लिम समाज जल्द राष्ट्रपति और पीएम से मिलकर राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करेंगे। बैठक में गाय तस्करी पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। तो वहीं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग पर छत्तीसगढ़ में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। इस विषय पर पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। आज छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज की तरफ से मुस्लिम महासभा का आयोजन किया गया। इसमें समाज के सभी प्रमुख, छत्तीसगढ़ के सभी मस्जिदों के मुतवल्ली, अंजुमन कमेटियां, उर्स कमेटी, सीरत कमेटी, सभी प्रमुख गण आज शामिल हुए और इस महासभा का आयोजन इसलिए करना पड़ा क्योंकि जिस हिसाब से अभी कुछ दिनों से हालात चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जो भाईचारा, सद्भाव, कौमी एकता को बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए आज महासभा करना बहुत जरूरी था और इसकी पहल मुस्लिम समाज ने की। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, इसे नफरत का कटोरा बनाने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस जो घटना लगातार छत्तीसगढ़ में घट रही है, उन सब पर अंकुश लगाने के लिए, सद्भाव भाईचारा को बचाने के लिए आज महासभा का आयोजन किया गया। और आरंग घटना जो अभी हाल में हुई थी, जिसमें 3 लोगों की हत्या कर दी गई और इसके पूर्व में भी बीरनपुर में भी 2 मुस्लिम चरवाहों की हत्या कर दी गई, ऐसी 5 हत्याएं छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। तो ये जो सिलसिला चालू हुआ है, इसे रोकना बहुत जरूरी है। इसकी मुस्लिम समाज सीबीआई और न्यायिक जांच की मांग करता है और जितने बचे हुए आरोपी हैं, उन सब की तत्काल गिरफ्तारी हो। एक दूसरा, आज मुस्लिम समाज के सभी बड़ों ने एक निर्णय लिया है जो हिंदुस्तान के लिए नजीर साबित होगा। आज वो निर्णय लिया गया है, मुस्लिम समाज मांग करता है प्रधानमंत्री से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और जितने भी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है, वो सारी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी को तत्काल रोका जाए। ये मुस्लिम समाज मांग करता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि उन बीफ कंपनियों पर तत्काल बैन लगाया जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और इनके संरक्षण के लिए जो सड़कों पर आवारा घूम रही हैं, लवारिस घूम रही हैं, इन्हें गौशाला में भेजा जाए और इनकी समुचित व्यवस्था की जाए, इसकी मांग मुस्लिम समाज करता है। और जितने भी परिवहन जैसे हो रहे हैं, भैंसे के, बैल के, ऐसे परिवहन जो हो रहे हैं, उनको बगैर परमिट के परिवहन होने ना दिया जाए और इस तरह की घटना को पुनरावृत्ति ना हो जो आरंग में घटना घटी है। इसके लिए शासन, प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाए और आरंग हत्याकांड को आत्महत्या तब्दील करने का जो कोशिश किया जा रहा है, उसे मुस्लिम समाज पुरजोर विरोध करता है और ऐसे जो घटना घट रही है, इस पर अगर मृतकों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समाज की आज अहम बैठक हुई, सभी लोगों का मंथन हुआ, बड़े लोगों का मंथन हुआ और अगर ऐसे आरोपियों को संरक्षण देना बंद नहीं होगा तो मुस्लिम समाज प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगा। अब हम लोग तो सनातनी लोग गाय को माता मानते हैं और उस तरह से उनकी पूजा करते हैं। देखिए, एक लंबे समय से लगभग सभी समाजों की मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और हिंदुस्तान के सभी लोगों की ये आस्था का विषय है, उनके विश्वास का विषय है, इसलिए लगातार ये विषय उठता रहा। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के द्वारा यदि इस बात का निर्णय लिया गया, इस बात की मांग की जा रही है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। मुझे लगता है हर एक धर्म का सम्मान होना चाहिए और यदि उस धर्म की कोई
मांग है, उनकी आस्था के साथ में कोई जुड़ा हुआ विषय है, तो उसका सम्मान सभी धर्म के लोगों को करना चाहिए। तो मैं इसी दृष्टि से इस बात को देखता हूँ कि मुस्लिम समाज ने पहल करके यदि ये मांग की है तो स्वागत है। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, सिर्फ गौ माता ये राजनीतिक रूप से गौ माता को उपयोग कर रही है, लेकिन आप देखेंगे ऑल ओवर रिकॉर्ड, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से बीफ की निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है और बीफ का कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी खा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है? मतलब मुंह में गौ माता और पीछे बीफ की सप्लाई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देखिए, ये मामला शंकराचार्य जी भी लगातार उठाए हैं, यात्राएं भी की। अभी मुस्लिम समाज के तरफ से इसलिए आया है कि मॉब लिंचिंग के नाम से लगातार पूरे देश में, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश भर में इस प्रकार से, चाहे बजरंग दल हो चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ में 3 लोगों की मौत हुई, दुर्ग में कोई गाय की मुंडी काट के रख दिए थे, वहाँ प्रदर्शन किया गया। अभी तक के किसने किया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। उसी प्रकार से कमरदम हो गया, रायपुर में हो गया, लगातार इस प्रकार से घटनाओं की बाढ़ आ गई है छत्तीसगढ़ में। 5 साल पहले, 5 साल कुछ नहीं हुआ था, अभी 6 महीने में इन घटनाओं में जबरदस्त वृद्धि हुई है। और न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार की घटनाओं की बाढ़ आई है। इसका मतलब ये है कि ये फिर से उसी प्रकार से नफरत और हिंसा के माध्यम से ध्रुवीकरण के राजनीति को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं।